प्रिय मित्रों नमस्कार। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र आज आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन नंबर 71, 72 एंड 73 की विशेष जानकारी देने के लिए। दोस्तों यदि आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत लकी पर्सन हैं, भाग्यशाली हैं, जो आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मोबाइल न्यूमरोलॉजी के तहत अब मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको जानकारी मैं विश्वास रखता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। वंस अगेन आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं और जानकारी हम चलिए आपसे साझा करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन नंबर 71, 72 एंड 73 की जानकारी। दोस्तों 71 कॉम्बिनेशन में दो ग्रहों की ऊर्जाएं आई हुई हैं। पहला ग्रह है इसमें 7 का केतु और 1 का सूर्य। मतलब 7 नंबर जो होता है स्टैंड्स फॉर केतु की एनर्जी और 1 स्टैंड होता है सूर्य की एनर्जी को लेकर के। दोस्तों केतु के बारे में थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानना पड़ेगा। इसके पास सर नहीं है दोस्तों, इसके पास सर नहीं है और आंखें भी नहीं है, ब्रेन नहीं है। तो तीनों चीज़ की अब्सेंस की वजह से ये जो प्लेनेट होता है ना, बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाला प्लेनेट होता है। ये इसके बाद इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। दिमागी शक्ति नहीं है, ब्रेन पावर नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति, दिली शक्ति बहुत ज़्यादा है और दिल से बहुत श्रद्धालु भी होता है। इसके अंदर प्रगाढ़ कोटि का इंट्यूशन होता है। अगर किसी चीज़ के पीछे भिड़ जाए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी उद्देश्य को पाने के लिए, तो इतनी ताकत, इतना बल लगा देता है कि उसकी कोई सीमा और इंतहा ही नहीं। तो जब दोस्तों एक ताकतवर बलवान प्लेनेट जिसके पास ब्रेन नहीं है लेकिन इच्छा शक्ति, दिली शक्ति और रिसर्च का पावर है और खोजने का पावर है, ढूंढने का पावर है, वो प्लेनेट जब सूर्य जैसे प्लेनेट जिसके पास अथॉरिटी है, सत्ता है, पावर है, सरकार है, रुतबा है, ऑनर है, लीडरशिप है, कॉन्फिडेंस है, डेयरिंग है, सरकार से जुड़ करके प्रतिष्ठा प्राप्त करके, यश कीर्ति प्राप्त करके, ऊंचाइयाँ प्राप्त करके जीवन में कुछ पाने का जो जज्बा है वो सूर्य देते हैं। तो जब ऐसे प्लेनेट सूर्य के साथ जब केतु जुड़ जाते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन चाहे 17 बने चाहे 71 बने, मैं अभी 71 की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों 71 ये कॉम्बिनेशन एक इच्छा शक्ति के बली, प्रबल इंट्यूशन के प्लेनेट केतु के साथ सूर्य जुड़ करके राजनीति में सर्वोच्च पद का पदाधिकारी बना सकता है, सर्वोच्च पद दिलवा सकता है। सरकारी सेवाओं में IAS, IPS, IFS या PCS, ये जितनी भी सरकारी सिविल सेवाएं होती हैं, इसमें आपको ऊंचे पद पे बैठा सकता है। चलो वो कैटेगरी भी ना भी हुई दोस्तों, तो सरकारी संस्थान में किसी पद पे आपको अच्छे पदों में बैठा सकता है। अन्य एक विषय पॉलिटिशियन जो पर्सन होते हैं, राजनीति में जो व्यक्ति चाहे पार्षद लेवल से लेकर के मुख्यमंत्री लेवल तक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्षद हो, सांसद हो, विधायक हो, MLA, XYZ जो भी हो, प्रदेश संगठन के कोई कार्यकारिणी सदस्य हो या प्रदेश संगठन के कोई अध्यक्ष हो या किसी पार्टी के मतलब प्रदेश के अध्यक्ष हों या कोई मुख्य अधिकारी हो, तो ये सारे पदों को दिलवाने में 71 का कॉम्बिनेशन आपके लिए राजयोग कारक साबित होगा दोस्तों। इसका कारण क्योंकि 71 कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, डंडा भी अपना, झंडा भी अपना, मतलब ध्वजा भी आपकी है, डंडा भी आपके पास है। मतलब जब आप इस वे में अगर प्रगति करते चले जाते हैं 71 के साथ, तो आपको राजनीति में ऊंचाइयां, पद प्रतिष्ठा और अथॉरिटी मिल ही जाती है। इसलिए जो भी बच्चे सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उससे मैं निवेदन करूंगा कि अपने मोबाइल में 71 या 17 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं, चाहे मोबाइल की स्टार्टिंग, मिडिल या एंडिंग पार्ट में, जहाँ पे भी पॉसिबल हो, अवश्य रखें। ये आपको सरकारी सेवाओं में डालने के लिए, पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास करेगा। साथ में विदेश यात्राओं का भी योग बना देता है। ये आपको विदेश यात्राओं में भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 71 का कॉम्बिनेशन देता है। ये था दोस्तों 71 कॉम्बिनेशन के बारे में। अगला कॉम्बिनेशन है दोस्तों 72। अब इसका वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं, 27, बट आज हमारा टॉपिक है 72। 72 में भी सेम आप देख लीजिए, दो प्रकार के ग्रह की ऊर्जा जुड़ी हुई है। पहले केतु हैं, 7 नंबर तो आपको मालूम ही है, केतु की एनर्जी को लेके आते हैं और 2 नंबर चंद्रमा की एनर्जी को लेके आते हैं। अब आप ये पहले समझ लीजिए कि हमारे ब्रह्मांड गैलेक्सी में 9 ग्रहों का मंडल है, जिसमें सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, बुध, चंद्र, सारे इत्यादि सारे 9 ग्रह पाए जाते हैं जो मुख्य ग्रह हैं हमारे। इसमें आप देखेंगे कि चंद्रमा ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी चाल बहुत फास्ट है। यदि हम कुंडली में 12 खानों की बात करें, 12 राशियों की बात करें, तो पूरी कुंडली को अगर मेष राशि से लेकर के मीन पर्यंत, यानी मेष से वापस मेष में आने में चंद्रमा को मात्र 30 दिन के अंदर का समय लगता है। और वहीं पे हम सबसे दीर्घ चाल वाले ग्रह
शनि की बात करें तो 30 माह का समय लगाते हैं। तो चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है। अब एक फास्ट मूविंग प्लेनेट के साथ एक अंधा व्यक्ति, एक अंधा ग्रह जिसके पास ना ब्रेन है, ना जिसके पास सर है, ना जिसके पास आंखें हैं, ऐसा प्लेनेट जुड़ जाए तो चंद्रमा क्या करेगा, उसको बहुत फास्ट मूविंग, बहुत फास्ट गति से घुमाना चालू कर देगा, बहुत तीव्र गति से घुमाना चालू कर देगा। अब बेचारे के पास विजन तो है नहीं है, केतु के पास, मतलब अंधा व्यक्ति की बात यहाँ पे किससे कर रहा हूँ, केतु से बात कर रहा हूँ, केतु महाराज से बात कर रहा हूँ। तो इनके पास विजन तो है नहीं है, दिखता है नहीं है, ब्रेन है नहीं है, सिर है नहीं है, तो जो ग्रह जैसा घुमा रहा है उसके साथ ही घूमते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा पेन की स्थिति पैदा होना चालू हो जाती है। जब बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान और पेन पैदा होगा तो कहीं ना कहीं ये जो दर्द होता है सेंट्रलाइज हो जाता है। सेंट्रलाइज कहाँ होगा दोस्तों, जॉइंट पेन के रूप में, कंधों में शोल्डर में पेन हो सकता है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, आपको जॉइंट घुटनों के जोड़ों में दर्द हो सकता है, एड़ियों में दर्द हो सकता है, मतलब जॉइंट पेन की समस्या आपको दे सकता है। अगला सिम्टम दोस्तों, चंद्रमा एक वाटर प्लेनेट का सिम्टम देने वाला ग्रह है। चंद्रमा टोटल जल तत्वीय ग्रह, और जल तत्वीय ग्रह के साथ जब फास्ट मूविंग प्लेनेट केतु घूमना चालू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं केतु क्या ग्रहणकारी प्लेनेट है, चंद्रमा से दुश्मनी का भाव भी रखते हैं। तो वाटर संबंधी प्लेनेट होने की वजह से, जल तत्व में ग्रहण हो जाने की वजह से आपके जहाँ भी ब्लड संबंधी आउटसोर्सिंग बॉडी के ऑर्गन होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन की स्थिति बन जाती है। अब वो इन्फेक्शन क्या हो सकता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई, किडनी स्टोन की समस्या, किडनी में इन्फेक्शन, किडनी फेलवर तक की भी कई बार स्थिति बनती है, बट वो तो रेयर केस में होता है दोस्तों, उसमें घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। जॉइंट पेन मेजर सिम्टम है, आपको हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी कंटिन्यू दे सके, क्योंकि जब चंद्रमा के साथ केतु घूमते हैं बहुत फास्ट स्थिति में घूमते हैं और केतु का कोई विजन होता नहीं है, बस वो घूमे चले जा रहे हैं, तो वो क्या होता है, सारा स्ट्रेस, सारा दर्द आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो ये सिम्टम आपको 72 का कॉम्बिनेशन दे सकता है। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों कि इस कॉम्बिनेशन को हो सके, यदि आपके पास पहले से मोबाइल में हो तो आप दूसरा नंबर, मोबाइल नंबर कस्टमाइज़ कीजिए जो आपके मूलांक भाग्यांक से फ्रेंडली हो और टोटल भी अच्छा आता हो 1 3 5 6 के अकॉर्डिंग, और इस कॉम्बिनेशन को अवॉइड करो क्योंकि आपको हेल्थ इश्यूज में कंटिन्यू डालते रहेगा, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवाते रहेगा, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों 73 को आप अपोजिट कर लीजिए 37। अब 73 कॉम्बिनेशन इसलिए भी बहुत लकी, बहुत एक प्रकार का स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन भी है। क्यों, इसमें 2 ग्रहों की ऊर्जा जुड़ी हुई है, एक है बृहस्पति महाराज की, दूसरी केतु महाराज की। बृहस्पति क्या है, ज्ञान है, बृहस्पति क्या है, विशालता है, वृहत्ता है, बृहस्पति क्या है, धार्मिकता है, बृहस्पति क्या है, प्रेरणा है, बृहस्पति भी क्या है, इंट्यूशन है। आपको जीवन में प्रोग्रेस कैसे करना है उसके लिए जो बौद्धिक क्षमता है, ज्ञान की क्षमता है, अध्ययन की क्षमता है, शिक्षा की क्षमता है, ये बृहस्पति महाराज देते हैं। संत प्रवृत्ति का में समागम होना या संत प्रवृत्ति को फॉलो करना या संत प्रवृत्ति का आपके चित्त हृदय में आ जाना, ये 3 नंबर का कमाल होता है क्योंकि बृहस्पति की एनर्जी है। और ब्रह्मांड में 9 ग्रहों के मंडल में सबसे दीर्घ, सबसे साइज वाइज भी कहा जाए तो सबसे बड़े प्लेनेट बृहस्पति महाराज कहलाते हैं। और इनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी देव ग्रह जो अपने 9 ग्रह मंडल में होते हैं कोई विरोध नहीं करते हैं। तो सबसे दिव्य ग्रह होने की वजह से जब केतु महाराज जो 7 नंबर के रूप में इनके साथ जुड़ते हैं तो एक प्रकार की आकृति बनती है जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हैं, ओम भी कह सकते हैं। आप दोस्तों देखिए, पेपर में लिख के देखिए, 3 के साथ 7 को आप लिख के देखिए, ओम की आकृति की आपको झलक नजर आ जाएगी। तो जहाँ ओम साक्षात हो जाते हैं तो वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर का साक्षात्कार आपके साथ जुड़ जाता है। जब ईश्वरीय शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है तो फिर बल्ले ही बल्ले क्या कहने, हर इंसान जिसके पास 37 का जो कॉम्बिनेशन है। अब देखिए ये जो 37 में जो 7 नंबर की एनर्जी आपको बताया कि 7 क्या है, ब्लाइंड भी है, ब्रेन भी नहीं है, इच्छा शक्ति का बहुत धनी है, सोचने समझने की तर्क नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति, किसी चीज़ को पाना, किसी चीज़ को ढूंढना। अब जैसे क्या होता है, उसके पास बेचारे के पास सिर है नहीं केतु महाराज के पास, तो अपने सर को अनादिकालों से खोज रहा है। तो जब भी इसको कोई रिसर्च करना होता है, कोई प्रेरणा मिल जाए, कोई इंट्यूशन मिल जाए कि मुझे करना है, तो अपनी दीर्घ इच्छा शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, क्योंकि बल तो पूरे शरीर में है ना, भली सर नहीं है, बॉडी पार्ट में शरीर तो है और शरीर के पास बल होता है, भुजबल होता है। तो ये भुजबल की वजह से, इच्छा शक्ति के बल से गुरु के साथ जब शक्ति से जुड़ जाता है तो गुरु की शक्ति को 100 गुना बढ़ा देता है। तो गुरु की शक्तियाँ जब बढ़ जाती हैं तो गुरु तो वैसे ही बलवान प्लेनेट है, तो धर्म कर्म आध्यात्म स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट, ये सारी शक्तियों को केतु के जुड़ जाने से गुरु की क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। इससे ऐसा व्यक्ति जीवन में कंप्लीट पर्सनालिटी बन जाता है,
जिसके मोबाइल में 73 हो अथवा 37 हो, ऐसा व्यक्ति कंप्लीट पर्सनालिटी माना जाता है। जीवन में अपने ज्ञान, विद्या, विवेक, शिक्षा, टैलेंट, इंटेलिजेंसी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, संत प्रवृत्ति समागम, धार्मिकता और अच्छे अच्छे ग्रंथों के अध्ययन से या ईश्वर की भक्ति से या अच्छे कर्मों से, अच्छे कर्मों की प्रेरणा से आसमान की ऊंचाई को एक न एक दिन जीवन में ऐसा जातक पा लेता है। इसलिए मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हों या जो अपने प्रोफेशन में हायर पोस्ट में, हायर अथॉरिटीज़ में जाना चाहते हैं, वो और जो अच्छा पैसा ही पाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों एक सक्सेस के बाद ये धन की बरसात भी कर सकता है, धन देने वाला भी कॉम्बिनेशन होता है। तो 37 एंड 73 का कॉम्बिनेशन दोस्तों आपको अपने मोबाइल में अवश्य रखना चाहिए। सर्वोत्कृष्ट कॉम्बिनेशन है, सर्वगुण संपन्न आपको बनाता है और सारे क्षेत्रों में उन्नति आपको दे सकता है, एक कंप्लीट पर्सनालिटी आपको दे सकता है। इसलिए 37 एंड 73 का कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल में अवश्य ही होना चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड, किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आपको जीवन में सक्सेस की गारंटी ये दे सकता है। तो दोस्तों आज था 71, 72 एंड 73 मोबाइल कॉम्बिनेशन, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। अगले वीडियो में मैं इसके अगले 3 कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँगा और तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा देंगे दोस्तों। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र। हाँ दोस्तों, यदि मैं आपसे यदि मेरी बातें आपको कुछ भी रिलेट की हों, कहीं से भी आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, जानकारी अच्छी लगी हुई हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे दोस्तों, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।